पिछली वीडियो में हमने ये वेबसाइट बनाई थी। आज हम इस वेबसाइट को थोड़ा सुंदर बनाने पर काम करेंगे। नए डिज़ाइन में यहाँ ये इमेज है जो कि पुराने डिज़ाइन में नहीं थी। मान लो इमेज का लिंक तो हमारे पास है। सवाल है कि इमेज को अपनी वेबसाइट में ऐड कैसे करें। सर, सीधी सी बात है। इमेज ऐड करनी है तो IMG टैग यूज करना होगा। इतनी भी सीधी बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि IMG टैग लिखें कहाँ। मान लो हमने IMG टैग मेन डिव के शुरू में लिख दिया। इमेज दिखने तो लग गई पर सही जगह पे नहीं। इमेज शो हो रही है हेडिंग से पहले, जबकि हम चाहते हैं कि इमेज हेडिंग और पैराग्राफ्स के पीछे दिखे, बैकग्राउंड में दिखे। चलो IMG टैग को H1 टैग के बाद लिखकर देखते हैं। ऐसे भी बात नहीं बनी। पहले इमेज हेडिंग से पहले शो हो रही थी, अब बाद में शो हो रही है, पर बैकग्राउंड में तो अभी भी नहीं आ रही। तो क्या करें? CSS से कुछ कुछ जुगाड़ करके इस इमेज को बैकग्राउंड में लाया तो जा सकता है, पर वो तरीका हम कोर्स में आगे पढ़ेंगे। अभी पढ़ते हैं बैकग्राउंड इमेज को दिखाने का एक सिंपल तरीका। इमेज दिखाने के लिए हम IMG टैग नहीं बल्कि CSS की बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हमें इमेज लगानी है मेन डिव के बैकग्राउंड में, तो मेन डिव की CSS में लिख देंगे बैकग्राउंड इमेज कॉलन URL, फिर ओपनिंग ब्रैकेट, उसके बाद 2 डबल कोट्स, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट और लास्ट में सेमी कॉलन। दोनों डबल कोट्स के बीच में लिख देंगे इमेज का लिंक। देखो मेन डिव के बैकग्राउंड में इमेज ऐड हो गई। लेकिन सर, हमें तो इमेज एक बार दिखानी थी। ये कई कई बार क्यों दिख रही है? यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारा मेन डिव है बड़ा और इमेज है छोटी, तो इमेज से पूरा डिव कवर नहीं हो पा रहा। इसलिए ब्राउज़र इमेज को रिपीट कर रहा है ताकि पूरा बैकग्राउंड कवर हो सके। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इमेज रिपीट ना हो तो उसके लिए हमें यूज़ करनी होगी बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी। अगर हम बैकग्राउंड रिपीट की वैल्यू रिपीट x सेट कर दें तो इमेज सिर्फ x डायरेक्शन में ही रिपीट होगी, y डायरेक्शन में नहीं। देखो अब इमेज इस डायरेक्शन में तो रिपीट हो रही है पर इस डायरेक्शन में नहीं। ऐसे ही अगर हम बैकग्राउंड रिपीट की वैल्यू रिपीट y सेट कर दें तो इमेज इस डायरेक्शन में ही रिपीट होगी, इस डायरेक्शन में नहीं। पर हमें तो रिपीट बिल्कुल भी चाहिए ही नहीं, ना ही x डायरेक्शन में और ना ही y डायरेक्शन में। तो हमें बैकग्राउंड रिपीट की वैल्यू सेट करनी होगी नो रिपीट। देखो अब इमेज रिपीट नहीं हो रही। इमेज है छोटी और हमने रिपीट भी बंद कर दिया, तो अब कुछ जगह तो खाली छूटेगी ही। बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड इमेज आती है टॉप लेफ्ट कोने में, यानी कि खाली जगह छूटेगी राइट साइड और बॉटम में। लेकिन हम बैकग्राउंड पोजीशन की हेल्प से चेंज कर सकते हैं कि इमेज किस तरफ आएगी और खाली बचा स्पेस किस तरफ। हॉरिजॉन्टल यानी कि x एक्सिस के डायरेक्शन में हम इमेज को 3 पोजीशन दे सकते हैं, लेफ्ट, सेंटर और राइट। और वर्टिकल यानी y एक्सिस के डायरेक्शन में पोजीशन हो सकती हैं टॉप, सेंटर और बॉटम। मान लो हमें बैकग्राउंड इमेज यहाँ दिखानी है, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो जाएगी सेंटर और वर्टिकल पोजीशन बॉटम। बैकग्राउंड इमेज की ये पोजीशन सेट करने के लिए हमें लिखना होगा बैकग्राउंड पोजीशन कॉलन, फिर हॉरिजॉन्टल पोजीशन की वैल्यू यानी सेंटर, फिर एक स्पेस और फिर वर्टिकल पोजीशन की वैल्यू यानी बॉटम। देखो इमेज वहाँ दिखने लग गई जहाँ हम दिखाना चाहते थे। एक बात और, अगर हम बैकग्राउंड पोजीशन में 2 वैल्यूज़ की जगह पर एक ही वैल्यू लिखेंगे तो ब्राउज़र दूसरी वैल्यू को अपने आप सेंटर मान लेगा। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने यहाँ लिख दिया बैकग्राउंड पोजीशन बॉटम, यानी हमने y एक्सिस की पोजीशन तो बता दी
पर एक्स एक्सिस की नहीं बताई। ऐसे में ब्राउज़र एक्स एक्सिस की वैल्यू को अपने आप सेंटर मान लेगा, इसलिए हमारी इमेज अब सेंटर बॉटम में दिखेगी। अच्छा ये बताओ, अगर हमें बैकग्राउंड इमेज इस कोने में दिखानी हो तो क्या लिखोगे? सर, इस कोने में इमेज की हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो जाएगी राइट और वर्टिकल पोजीशन टॉप। तो हमें लिखना होगा बैकग्राउंड पोजीशन राइट टॉप। बिल्कुल सही। सर, एक सवाल था, अगर इमेज किसी ऐसी पोजीशन में दिखानी हो तो ये पोजीशन ना तो राइट ही है और ना ही पूरी तरह सेंटर ही। अगर बैकग्राउंड इमेज की पोजीशन पे फुल कंट्रोल चाहिए तो आपको बैकग्राउंड पोजीशन पिक्सल या परसेंट में देनी होगी, लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत कम ही पड़ती है, इसलिए वो हम इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे। इमेज की पोजीशन कुछ भी सेट कर लो, ये बची हुई जगह लगेगी तो अजीब ही। कितना अच्छा होता अगर इमेज हमारे डिव को पूरा कवर कर लेती। तो सर, थोड़े बड़े साइज की इमेज यूज़ कर लेते हैं ना। पर हर स्क्रीन का साइज तो अलग अलग होता है, तो कौन से साइज की इमेज यूज़ करोगे? अगर हम अपनी स्क्रीन के हिसाब से इमेज लगा भी दें तो वो हमसे बड़ी स्क्रीन पर तो फिर भी छोटी पड़ेगी और हमसे छोटी स्क्रीन पर बाहर निकलकर कट जाएगी। सर, क्या हम CSS की हेल्प से इमेज का साइज स्क्रीन के साइज के हिसाब से छोटा बड़ा नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक कहानी है। मान लो ये हमारी इमेज है और हमें इतना एरिया कवर करना है। अगर हम आंख बंद करके इमेज को बड़ा कर देंगे तो घोड़े का जिराफ बन जाएगा, यानी इमेज खींची खींची दिखेगी। ऐसा ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हम जितने गुना इमेज की विड्थ को बढ़ा रहे हैं उतने ही गुना इमेज की हाइट को भी बढ़ाएं, ताकि इमेज की शेप खराब ना हो। पर ऐसा करेंगे तो एक नई प्रॉब्लम सामने आएगी। चलो देखते हैं। हमने इमेज का साइज बढ़ाना शुरू किया। जितना जितना हम इमेज की विड्थ बढ़ा रहे हैं उसी रेशो में इमेज की हाइट भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो एरिया हमें कवर करना है उसकी विड्थ कम है और हाइट ज़्यादा। इसलिए विड्थ तो पूरी कवर हो गई, लेकिन हाइट में कुछ एरिया खाली रह गया। पर हम तो इस एरिया को भी कवर करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए तो इमेज की हाइट और बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ हाइट तो बढ़ा नहीं सकते, वरना इमेज फिर से खींची खींची दिखेगी। इसलिए हाइट के साथ साथ विड्थ को भी बढ़ाना पड़ेगा। पर ऐसा करेंगे तो विड्थ ओवरफ्लो हो जाएगी। देखो ये तो पक्का है कि कभी भी इमेज की शेप तो नहीं बिगाड़नी है। तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो एक साइड को पूरा कवर कर लें और एक साइड में एरिया खाली रहने दें, और या इमेज ओवरफ्लो होती है तो होने दें पर एरिया खाली ना छोड़ें। इस एक साइड खाली जगह छोड़ने वाले तरीके को कहते हैं कंटेन, और एक साइड ओवरफ्लो करा के पूरा एरिया कवर करने वाले तरीके को कहते हैं कवर। चलो दोनों तरीके यूज करके देखते हैं। पहले ट्राई करते हैं बैकग्राउंड साइज कंटेन। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, कंटेन लगाने से एक साइड तो पूरी कवर हो जाती है, पर दूसरी साइड खाली स्पेस छूटने के चांस रहते हैं। देखो यहाँ वाई एक्सिस तो पूरी कवर हो गई, पर एक्स एक्सिस पे खाली जगह छूट रही है। लेकिन कम चौड़ाई की स्क्रीन पे उल्टी कहानी हो रही है। वहाँ एक्स एक्सिस पूरी कवर हो रही है पर वाई एक्सिस पे जगह छूट रही है। और हाँ, किसी किसी स्क्रीन साइज पे तुक्के से ऐसा भी हो सकता है कि किसी भी साइड खाली जगह ना छूटे। कंटेन लगाने पर खाली जगह एक्स एक्सिस पे छूटेगी या वाई एक्सिस पे, ये तो इमेज और बैकग्राउंड एरिया की शेप के हिसाब से डिसाइड होता है। CSS इसमें कुछ नहीं कर सकती। पर हाँ, जिस भी एक्सिस पे स्पेस छूटेगा उस एक्सिस पे स्पेस किस तरफ आएगा ये हम बैकग्राउंड पोजीशन की हेल्प से कंट्रोल कर सकते हैं। हमने इमेज को एक्स एक्सिस पे पोजीशन दी हुई है राइट और वाई एक्सिस पे टॉप, इसलिए जब भी एक्स एक्सिस पे खाली स्पेस छूटेगा तो इमेज राइट में आएगी और खाली स्पेस लेफ्ट में,
और जब भी वाई एक्सिस पे स्पेस छूटेगा तो इमेज टॉप पे आएगी और खाली स्पेस बॉटम में। चलो अब कंटेन की जगह कवर यूज़ करके देखते हैं और थोड़ी देर के लिए बैकग्राउंड पोजीशन हटा देते हैं। अब हमारी इमेज दोनों एक्सिस को पूरा कवर करेगी, लेकिन अब किसी एक एक्सिस पे इमेज के ओवरफ्लो होने के चांस हैं। अभी इमेज वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ओवरफ्लो होकर कट रही है, लेकिन कम चौड़ाई की स्क्रीन पर ओवरफ्लो वाई की जगह एक्स एक्सिस पे होगा। फिर से वही कहानी है, CSS से ये तो कंट्रोल नहीं हो सकता कि ओवरफ्लो किस एक्सिस पे होगा। वो तो इमेज और बैकग्राउंड एरिया की शेप के हिसाब से डिसाइड होगा। पर हम बैकग्राउंड पोजीशन लगाकर ये कंट्रोल कर सकते हैं कि ओवरफ्लो एक्स एक्सिस पे हुआ तो लेफ्ट से होगा या राइट से, और वाई एक्सिस पे हुआ तो टॉप से होगा या बॉटम से। मान लो हमने एक्स एक्सिस पे पोजीशन सेट कर दी राइट और वाई एक्सिस पे सेंटर। अब अगर ओवरफ्लो वाई एक्सिस पे होता है तो इमेज तो सेंटर में ही रहेगी, यानी कि इमेज कटेगी आधी टॉप से और आधी बॉटम से। और अगर ओवरफ्लो एक्स एक्सिस पे होता है तो इमेज राइट में रहेगी, यानी कि इमेज कटेगी लेफ्ट से। और हाँ, एक बात और, ये बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ जो हमने 4 अलग अलग लाइन में लिखी हैं, इनको हम एक साथ कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। हमें लिखना होगा बैकग्राउंड कोलन बैकग्राउंड इमेज का URL, फिर स्पेस दे के बैकग्राउंड रिपीट की वैल्यू, फिर स्पेस दे के बैकग्राउंड पोजीशन की वैल्यू, और आखिरी में फॉरवर्ड स्लैश लगाकर बैकग्राउंड साइज की वैल्यू। ये फॉरवर्ड स्लैश तभी लगाना है जब आप बैकग्राउंड पोजीशन भी सेट कर रहे हो और बैकग्राउंड साइज भी। अगर आप सिर्फ बैकग्राउंड साइज लगाना चाहते हो तो फॉरवर्ड स्लैश की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही अगर सिर्फ बैकग्राउंड पोजीशन लगानी है तो भी फॉरवर्ड स्लैश की ज़रूरत नहीं है। अब हम ये 4 लाइंस हटा सकते हैं। हमारे मेन डिव में तो बैकग्राउंड इमेज सही से लग गई। चलो अब फुटर में बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं। फुटर के लिए हम यूज़ करेंगे ये वाली इमेज। सर, ये इमेज कैसे काम कर जाएगी? इस इमेज में तो एक ही डॉट है, पर हमें तो बहुत सारे डॉट दिखाने हैं। कर जाएगी काम, बैकग्राउंड रिपीट की वजह से। चलो ट्राई करके देखते हैं। हमने सिर्फ बैकग्राउंड इमेज का URL सेट किया है, बैकग्राउंड साइज हमने कुछ भी सेट नहीं किया, यानी कि इमेज CSS से छोटी बड़ी नहीं होगी, वो अपने ओरिजिनल साइज में ही दिखेगी। हमने बैकग्राउंड पोजीशन को भी कोई वैल्यू नहीं दी है, इसलिए पोजीशन बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी टॉप लेफ्ट। और हमने बैकग्राउंड रिपीट की भी कोई वैल्यू सेट नहीं की है, यानी कि इमेज बाय डिफ़ॉल्ट एक्स एक्सिस पे भी रिपीट होगी और वाई एक्सिस पे भी। एक सिंगल डॉट की इमेज लेके उसको CSS से रिपीट करने की जगह हम बहुत सारे डॉट वाली इमेज भी यूज़ कर सकते थे, लेकिन जब CSS रिपीट से काम चल जा रहा है तो बड़ी इमेज यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी इमेज का फाइल साइज भी बड़ा होगा और स्लो इंटरनेट पे वो लोड होने में टाइम लेगी। हमने मेन डिव और फुटर दोनों पे बैकग्राउंड इमेज लगा दी है, पर अभी वेबसाइट के डिज़ाइन में और भी कई चेंज करने हैं, लेकिन वो हम करेंगे अगली वीडियो में। कंप्लीट फ्री कोर्स के लिए विज़िट करें www.codeyogi.io।